नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लगता है कि चुनाव 2024 में और वह भी केंद्र का, तो रोज जिस तरह से कांग्रेस भाजपा नए नए प्रोग्राम लेके आ रही, उससे ये कहा जा सकता है कि चुनावी समर में ये कूद चुकी है और कूदे ही नहीं है, बेहतरीन को पार करने के लिए हर तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। कल हमने आपसे चर्चा की थी, मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी और मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हर विधानसभा में 10,000 नए मतदाता को तैयार कर वोटर चेतना महाअभियान, और वह 10,000 मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किए जाएंगे। उसमें अधिकतर ऐसे होंगे जो 18 वर्ष की उम्र पार। अब देखना यह है कि चुनाव 24 में है और तैयारी अभी से। तो भारतीय जनता पार्टी 24 को अगर मान लीजिए निशाना बना करके या 24 को मुख्य बिंदु बना के चल रही है, और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनके उस वोट को तोड़ना है जो अब तक वो पाते थे और 300 की संख्या पार की। लेकिन कांग्रेस एक चीज और ध्यान रखी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू में जो जाति विशेष के लोग हैं उन्हें भी नॉक कर दिया। वो एक अलग वोट बैंक है जिसे लुभाने का और अपना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और मुख्य प्रवक्ता है मथुरादास जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आज जुड़ रहे हैं और आपके उन वक्तव्य को जो मजबूती से आप रखते हैं, तो आज हम राष्ट्रीय पटल पे, क्योंकि आज का डिस्कशन हमारा राष्ट्रीय स्तर का होगा, तो ऐसे में आप जैसा अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता संजीव वर्मा जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ शिक्षाविद और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास के पूरे इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पैनी नजर रखने वाले नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलेंगे अपने मथुरादास जोशी जी। मथुरादास जोशी जी, कांग्रेस ने कल एक लॉन्च किया राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का जो प्रकोष्ठ का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी का था मेरा बूथ सबसे मजबूत, आप लेके आए। आज भारतीय जनता पार्टी 10,000 मतदाताओं को बनाने की बात कर रही है। तो क्या आपकी भी तैयारी है कि नए मतदाताओं को कैसे बनाया जाए, कैसे उन्हें अपना बनाया जाए? पहले तो उन्हें मतदाता बनाया जाए, फिर अपना बनाया जाए, और फिर उन्हें वोट में कैसे तब्दील किया जाए? क्या अगला कदम यही है आपको? देखिए संजय भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भाजपा की तरह इस तरीके का नारा दिया है मेरा बूथ। अब आप समझिए क्या है, क्या सोच है, क्या हो सकता है। मैंने तो सीधा कहा कि मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, मेरा बूथ मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है, उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मतदाता हमसे छिपक गया, जो हमसे रूठ गया, जो हमसे नाराज हो गया, उसको मनाने की बात करेंगे, साथ जोड़ने की बात करेंगे। तो कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश में हमारे पास लगभग 12,000 के लगभग, जो मेरे पे अपना इस काम मैं भी देख रहा हूँ, संगठन का काम देख रहा हूँ, तो 8,000 के लगभग सूचनाएं मिली है सारे जो संगठन 26 से। हम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनता के अधिकार है, उसकी लड़ाई है। चाहे देश की आजादी से पहले की बात या देश के आजाद होने के बाद की बात, हमने वो संघर्ष किया, तो आज भी उस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई चीजें हैं, किसी देश की बात करें या देश की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था, चाहे 2019 के चुनाव की बात, 2014 के चुनाव, तो एक भी वायदा उसमें से मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है, एक भी वायदा
ऐसा नहीं है कि पूरा किया हो, जिसमें कुछ काम किया हो। हाँ, इधर-उधर की बात ज़रूर करते हैं, इवेंट मैनेजर पार्टी है, इवेंट आयोजित करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, छठों बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, कार्यकर्ता कोई साथ नहीं रहता है, सिंगल अपना कैंचिल का काम करते हैं। जगह-जगह आप देख रहे होंगे वही उनके नेताओं ने, अन्य लोगों ने भी वही किया है, तो जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, प्रति वर्ष की बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, जो काम पहले से हो रखे हैं, उन कामों को ज़रूर किया। राशन फ्री मिल रहा था, तो कांग्रेस के समय में मिल रहा था। आपने उसको 80 करोड़ का एक संख्या दे दी। हमने उसमें कहा कि जब बीपीएल की श्रेणी के लोग हैं, हम राशन देंगे। उतना ही राशन 35 किलो पहले भी दे रहे थे, 35 किलो आज भी दे रहे हैं। या तो राशन की मात्रा आपने बढ़ाई होती, तो कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जन संजीव वर्मा जी, मथुरा जोशी जी का सीधे सीधे कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जो जो काम करना है और उस काम की जगह केवल बातें की गई है, चाहे वह 14 रहा हो सत्ता में वापसी का, चाहे सत्ता में आने का, चाहे 19 में सत्ता वापसी का रहा हो, और रिजल्ट पे जब हम जाते हैं तो रिजल्ट शून्य नजर आता है। तो क्या ये सत्यता है? संजय जी, देखिए अब उनके विकास को देखने का क्या नजरिया है, ये तो आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत आप सीनियर भी हैं, उत्तराखंड में आपका एक अच्छा खासा एक काम है जी, तो मैं ऐसी भी आपके काम नहीं करना चाहता, लेकिन जो वास्तविकता है उसको बोलना चाहिए। जो विकास हो रहा है उसको नकारना नहीं चाहिए। ये प्रदेश केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस का भी है, अन्य दलों का भी है। और यदि हम उत्तराखंड को और उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर 1.5 लाख जो नई परियोजनाएं चल रही है, उसका लाभ सभी को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि उन राजमार्गों पर, उन एक्सप्रेस हाईवेज पर, उन ऑल वेदर रोड्स पर और उस कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही यात्रा करेंगे, चलेंगे और उससे उन्हीं का विकास होगा। उसके ऊपर सभी लोग यात्रा करेंगे, कांग्रेस भी यात्रा करेगी। कांग्रेस का भी समय बचेगा। देहरादून से दिल्ली जाने पर जो आज हमारे को 8 घंटे लगते हैं, उसमें 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये पूरा डेवलपमेंट का जो लाभ है सभी पार्टियों को और सभी व्यक्तियों को बराबर मिलेगा। और मथुरा जोशी जी ये जानना चाह रहे हैं, जिन वादों के साथ, जिन नारों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ आप 2019 में सत्ता पे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसमें कौन से वादे पूरे? सर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे जिनसे उनका उच्चीकरण हो, वो आर्थिक विकास हो, किसानों की आय वृद्धि हो। किसान सम्मान निधि की बात करें थी, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। किसानों की पैदावार बढ़े उसके लिए सॉइल टेस्टिंग और उन्नत बीज किसानों को दिए जा रहे हैं। किसानों को 3 लाख रुपए तक का 0% पर हम लोग ऋण इस समय दे रहे हैं। किसानों को जितने भी औजार इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर 80% तक की सब्सिडी हम दे रहे हैं। पूरे कोरोना काल में पूरे 200 करोड़ वैक्सीन हमने फ्री देने का काम किया और गरीब एक भी गरीब पूरे कोरोना काल में भूखा नहीं सोया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न प्रोवाइड करना एक, मैं सोचता हूँ जहां बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, रशिया, जर्मनी और इटली तक जो जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से लड़खड़ा गई, वही अब भारत की आज आर्थिक स्थिति को यदि देखें तो आज हम बहुत एक स्टेबल स्थिति में है। भारत का जो नाम पूरे विश्व पटल पर आप देखते हैं तो ये केवल माननीय मोदी जी का जय जयकार नहीं बल्कि 140 करोड़ जय जयकार हो रही है। संजीव वर्मा जी, ये तो अप्रत्याशित नतीजे बुलाए
दैवीय आपदा थी, इसको कह लीजिए एक ऐसी आपदा थी जो कि एकाएक आई और उसका सामना करना था, मजबूती से आपने किया और कोई ये नहीं कहता कि आप उसपे पूरी तरह से फ्लॉप रहे, लेकिन उनका ये कहना है सर आप टॉप क्यों कह रहे हैं? नहीं मैंने क्या कहा, कोई नहीं कहता तो सर, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कहता फ्लॉप के साथ, लेकिन जोशी जी सर 100 में आप मैं 105 नंबर दे रहा हूँ। आज जोशी जी पूरा विश्व भारत को एप्रिशिएट कर रहा कांग्रेस है। पार्टी ये जानना चाह रही है साहब जहां कि जिन मुद्दों को लेकर के आप 19 में गए थे, चुनाव जीते थे, चुनाव सत्ता में आए थे, सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे थे और लोगों को जो वादे दिए थे उसमें कितने पूरे हुए उसको मैं जानना चाहूंगा। अभी लौटूंगा आपके पास नरेंद्र सिंह जी, नहीं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा तब तक तैयार करूंगा, थोड़ा तैयार कर लो सर तब तक, क्योंकि आप फिर चले जाओगे उसी पे कि कोरोना में आपने ये किया, ये किया। मैं लौटूंगा थोड़ा सा जो काम करते हैं तो आप उसको गिनाने के लिए हमारे को वादों की बात हो रही है, चुनाव में हम फिर जा रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं फिर वादों के साथ जा रहे हैं। सर वायदे की बात नहीं, हमने धरातल पर डिलीवर करा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वादे से नहीं मतलब वायदे फिर कैसे आप सर फिर हमने जो वायदे किए वो सर 24 के चुनाव में आपकी बातों पे कैसे विश्वास करेंगे? जो वायदे किए वो वायदे पूरे कर रहे हैं। अभी 2022 के जो चुनाव थे उसमें हमने 3 सिलेंडर देने की बात करी थी, हम 3 सिलेंडर हमने दिया। हमने यूसीसी का ड्राफ्ट लाने की बात करी थी, हमने यूसीसी का ड्राफ्ट ले हम लोग लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। धर्मांतरण कानून लाने की हमने बात करी थी। अच्छा 17 में आपने लोकायुक्त की बात की थी, हम सभी वायदों हमारे साथ विश्लेषण सभी तरफ खड़े हमारे साथ और एक मिनट सर एक संजय जी एक मिनट देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बेटी अंकिता हत्याकांड हुआ था उसको के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे नहीं फिर फंस जाओगे, आप फंस जाओगे, अंकिता बताओगे तो कुछ नहीं किया आपने। अभी वीआईपी आज तक आपका लापता है, आप फंस जाओगे। सर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हम लोगों ने सर का काम हमने किया। हम मान सर आपके पास साहब कोई नाम है तो बताइए, बताइए ना। अरे कांग्रेस पार्टी को, अरे एक मिनट संजीव वर्मा जी, सारे लोग सही में जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ सही में हम लोग शर्मिंदा है कि आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। हकीकत ये है हर उत्तराखंडी सब कांग्रेस पार्टी को नारी निकेतन में जो गर्भवती महिलाएं हुई उनके ऊपर कहा चाहिए, उसके ऊपर आप लोग को जवाब देना चाहिए। कौन सी कार्यवाही करी, कौन सी जांच करवाई, आपको 10 साल पहले क्या फिर आप चलेगा कहा जाएगा? आपके राजस्थान में उसके ऊपर कौन सी कार्यवाही हो रही है? आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो बोलते हैं 50% रेप संजीव वर्मा जी हमारे साथ एक एक्सपर्ट है और शिक्षाविद के साथ साथ बहुत अच्छा पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं। थोड़ा सा हम लोग बड़ी क्योंकि शालीनता से आज तीनों हमारे पहले बड़े शालीन लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि अपनी बात रखें। ठीक है, बात की काट भी होनी चाहिए और उसकी साक्ष्य भी होनी चाहिए सारी। नरेंद्र सिंह जी, चुनाव के दौर में क्या हम कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें, और अगर चुनाव के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि जो चुनाव के पहले हमने बोला है उसको जवाबदेही किसकी बने? तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है सर। एक तो अगर कुछ बोलते हैं उसकी जवाबदेही किसकी है और पारदर्शिता, अगर कोई काम कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी, इस दो चीज की जिम्मेदारी किसकी सर? देखिए इस देश में 2014 के बाद से ये जो कहा जाता है, जो वादे किए जाते हैं, ना उसका अनुमान हुआ है, ना उसकी कोई जवाबदेही तय करी गई है आज तक। देखिए अगर आप 2014 की बात करें तो अच्छे दिन आने वाले थे, बहुत हुई पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
और महिलाओं पे भी अत्याचार होगा, गैस की दाम बढ़ने दिए जाएंगे, दुनिया भर के लोग लुभाने जो वादे किए गए थे, अगर आज 10 साल के बाद भी पूछा जाए तो देखिए आज जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपए का हुआ करता था, आज वो 1100 रुपए का है। हाँ, 11 साढ़े 11 1200 रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोल जहाँ पर हम 40 रुपए 45 आपको साथ में ये भी बताना चाहिए, कांग्रेस के राज में साल में 6 सिलेंडर मिलते थे, ब्लैक में सिलेंडर अरे साहब मिलते थे, आप 10 से 12 सिलेंडर आप 1112 देते थे। सब्सिडी के नाम पे आप 10 मिनट के अंदर होम डिलीवरी आपको क्या लगता है? आपको ये बताना चाहिए। देश के सर्वोच्च नेता ने आह्वान किया पब्लिक को कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ी गैस के ऊपर जो आपको मिलती थी, हमने छोड़ दिया। सारे देश ने सब्सिडी छोड़ी। फिर क्या हुआ जी, वो जो गैस का सिलेंडर सीधा 1200 पहुंच गया। आपने लोगों को कहा कि हमने उज्ज्वला योजना बनाई है, जहां हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, वहां एक गैस सिलेंडर मिला, उसके बाद सिलेंडर के बाद आज भी इतने सारे लोग हैं जो एक सिलेंडर के बाद उन्हें कभी खवाया नहीं। तो अच्छे करप्शन फ्री की बात हुई थी, जब कहा गया था कि जल, नभ और आसमान और जमीन और 2G और 3G और जीजाजी और मामा जी सब लिप्त है। जीजाजी मामा अरे साहब, एक भी पढ़े गए आपसे, एक भी पढ़े गए आपसे ना। आज तक आपने जिस पर जोर शोर से गाजे बाजे के साथ जो CAG की रिपोर्ट लिखी थी, वो सारी झूठ साबित हुई। जो पकड़े गए थे एक रात वो छूट गया गए। एक भी केस को आप सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं कर पाए, किसी भी आरोप को आप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। हर साल आपने एक नया शब्द छोड़ा। 2014 में कहा अच्छे दिन, 14 और 19 में कहा जी आपकी बात फिर वो हो जाएगा, और आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ना सबका साथ हुआ ना सबका विकास हुआ। आपकी सिर्फ अगर 10 सालों में उपलब्धि के नाम पे कुछ है तो वो है कि आपने देश की 80 करोड़ जनता को लाभार्थी में कन्वर्ट कर दिया। जो लोग देश के नागरिक थे, उन नागरिकों को आपने 10 साल में लाभार्थी कर लेकिन दिया। नरेंद्र सिंह जी का गरीब सहयोग का का जहां कल्याण नहीं होना चाहिए, देश में लाभार्थी गरीब कर दिया। का कल्याण नहीं होना अरे चाहिए, साहब, आप गरीब को राशन नहीं मिलना चाहिए, देश का गरीब को राशन नहीं मिलना चाहिए, गरीब का हिंदुस्तान पेट आपके नहीं भरना समझ चाहिए। जवाब दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ इस बात का जवाब अरे दीजिए। सर, कमाल की देश बात जो है भारत सरकार के संविधान के हिसाब से वी आर ए वेलफेयर स्टेट, लेकिन और वेलफेयर स्टेट के हिसाब से हमारे भारत सरकार का फर्ज है कि हर एक नागरिक को इस बात को भुगतना चाहिए। कितने सालों से तो ये काम हमारी सरकार कर रही है। आपने ये दिया, आपने कहा मेरे मुफ्त में वैक्सीन दी, मैंने मुफ्त में चावल दिया, मैंने नहीं दिया। मुफ्त में नहीं दिया आपने जो क्या आपने इसलिए किया जो क्या हमने अपने बच्चों को समझकर दिया है। वो जो वेलफेयर स्टेट समझ के दिया है और सरकार आपने ये नहीं किया, मुफ्त में दिया। कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ है, जब से अपना जो पोलियो पल्स पोलियो के वैक्सीन सबसे पिलाए जा रहे हैं, आज तक कभी नहीं कहा चालीस साल लगा दिया आपने, 40 साल आपने खुद किया है। यदि इनके सामने महामारी आती तो मैं सोचता हूँ करोड़ों लोग मौत के सामने चले जाते। जोशी थोड़ी शांति से, कई बातें बड़े सीनियर लोग आपको बैठे हैं कि हमारा भी सौभाग्य है कि प्रदेश के जी जोशी सर मैं ठीक बात है, आपका सवाल पहले। मेरा ये मानना है, जिस तरह से इस बार का हर बार का चुनाव कभी विकास पे होता था, कभी हर चीज पे, इस बार नरेंद्र सिंह जी का कहना है लाभार्थियों पे क्या चुनाव होने जा रहा है। निश्चित जिले के भारतीय जनता पार्टी उसको लाभार्थी चुनाव, उनका आपने देखा ना पिछली बार जब इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने एक वोट सही के नाम पर प्रधानमंत्री का भाषण था। मैं आप जानते हैं बहुत कम कभी किसी के विरोध में बहुत कम बोलता है। अभी पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण था, जहां तक मुझे याद है, पुराना रिकॉर्ड भी हम लोग हैं, लेकिन 80 से लगातार मैं भी माननीय प्रधानमंत्री कोशिश की, लेकिन क्या प्रधानमंत्री हाउस में अच्छा प्रस्ताव का जवाब ऐसे ही देते हैं। अभी जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, मेरा तो आज पहले दिन सौभाग्य से परिचय, आज लोग कांग्रेस हैं, लेकिन जो अच्छा है, मुझको नहीं बोल रहे आप।
अगर कोई आम आदमी सरकार से सवाल पूछता है तो या तो हो जाता है या कानून। देखिए इन्होंने कहा मैं आप स्टेट गवर्नमेंट में आते चलिए कुछ चीजें नरेंद्र भाई ने कही बहुत ही महंगाई मोदी सरकार, आप महंगाई देखिए कहाँ पहुंच गई कुछ चीजें। इन्होंने एक तो आपने पॉइंट रेज किया कि हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते थे राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देते हुए कि मैं 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाऊंगा, क्या इन्होंने 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लिया है? ये जीरो टॉलरेंस सर 10 साल आपको मौका मिला, अरे ये बात करके हम आपको नहीं चाहते हैं सर 10 साल आप वो सर बोल 10 रहे हैं, साल आप बोल 2 रहे हैं। टर्म आपकी भी हम सरकार बोल रहे की हैं। अरे सर हमने 2 कहा, टर्म हमने आपकी 100 दिन में कहा तो दो बताइए ना। सर 2 अरे टर्म हमने आपकी 100 दिन में सरकार कहा की तो आप ये 100 दिन ये में शुभ कहने काम आपने क्यों नहीं किया? आपको 100 दिन में बताना कहने चाहिए। वाला आपने संजय वर्मा जी, संजय वर्मा 100 जी, दिन में कहने वाले कौन विपक्ष है? हमने विपक्ष का मतलब जान, विपक्ष का मतलब आप कभी भी समझिए विरोध में कौन बैठा है और विरोध से सवाल खड़ा हो रहा है। आपकी सरकार ने दूसरी बात मैं बताऊं साहब, इनकी सरकार ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, जरा मुझे बता दें चमोली का कौन सा प्रोजेक्ट देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन कहा था। अरे सुन लीजिए पहले अरे पूरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा, नंबर आएगा आपका। बहुत जोर से मत उड़ाइए फिर मेरे से। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन की बात कही। मैं आपसे देहरादून में पूछता हूँ, बताइए आपने कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया नया आपने यहाँ? आपने वायदे बहुत किए, मैं इसलिए कहता हूँ इवेंट मैनेजर पार्टी आपको। आप आज कह रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा सर हूँ। महाभारत अरे सुन लीजिए जरा। अरे मैं आगे आपके समझ में सुनने का अरे मौका सर दूसरे में उसका जवाब दे रहा हूं। सर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा उसमें 500 मैंने बताया महाभारत विकास निगम से विकास बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। लोग जानते थे वासुदेव मंदिर कब का बना हुआ है? ये कह रहे मैंने बना दिया मोदी का, हनोल का माल। आप बताइए कितना बड़ा झूठ आप कर रहे हैं। श्रीमान जी देवता के नाम पर हमने भगवान ये के नाम नहीं पर कहा, हमने बना दिया, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं बोला बना दिया, हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अभी मंदिर माला चल रही है इनकी, भारत माला या मंदिर माला, क्या 12 स्कंद वाला मेरे हमारी तरफ से चले 12 मंदिर कुमाऊं के 12 गढ़वाल के, बताओ कौन से आइन पे? लेकिन सर आप तो हिंदू विरोधी हैं, अरे आप तो हिंदू विरोधी, आप तो हमारे भैया आप तो हिंदू विरोधी हैं, चारधाम का आप विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा का आप विरोध करते हैं, राम के अस्तित्व पर आप सवाल उठाते हैं, राम संजय जी कांग्रेस पार्टी के आपके प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जब हमारे 2024 में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम धारा 370 को रिस्टोर कर देंगे। तो आप बताइए, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्या आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्या सेना को गलियाने वालों के साथ खड़े हैं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों के साथ खड़े हैं? आप बताइए ना, जवाब दीजिए। संजीव वर्मा जी, आपने आज बहुत बड़ा आपकी पार्टी ने जो वोटर चेतना महाअभियान चलाया है, इसमें जवाब ले लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण मजबूत है, ताकत है। 10,000 वोटर, अब इसका जवाब कैसे देंगे? संजय जी एक मिनट पहले मेरा सवाल, इन्होंने कहा 10,000 वोटर एक विधानसभा में जोड़े। हाँ, अच्छी बात। उत्तराखंड में एक विधानसभा मैक्सिमम वोट 2 लाख, मिनिमम वोट 90 है। जो सबसे छोटी विधानसभा है उसका वोट 90,000 है। जो बड़ी विधानसभा है हरिद्वार जनपद की विधानसभा है या हमारे धर्मपुर जैसी विधानसभा है, ये 2 लाख के लगभग पहुंचते हैं। अब आप बताइए, चौंकाने वाला इससे बड़ा हास्यास्पद बयान इस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि आप 10,000 वोटर कहाँ से लाओगे, ये तो जवाब दे दो। उनका कहना है इसका तो मैं नहीं बता सकता। दरअसल उनकी इसके कहने के पीछे जो व्यक्ति मतलब उनका कहना है कि 18 वर्ष के ऊपर की जो
उम्र के लोग हो जाते हैं, वो केयरलेस रहते हैं थोड़ा सा कि तुरंत मतदाता नहीं बनते। तो भारतीय सर चुनाव आयोग घर घर जाके वोट जी अभी इन्हीं के प्रतिनिधि बैठे मैं भी घर घर जाके कर रहे हैं। लेकिन उसका क्रेडिट तो भाजपा ले ली ना सर। काहे से लेगी सर? अरे आपको मतदाता बनाना नहीं, आप ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी है मतदाता बनाएंगे? अरे ये इनके अरे आपके किसने रोका है? आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? लेकिन काम कराने पे ग्राउंड जीरो पे काम करना होता है। आप ये बता दो मुझे। आप तो कांग्रेस भवन के अंदर बैठे रणनीति बनाते। चलो कांग्रेस भवन के अंदर बैठे कितने पे आओगे? संजय जी कितने वोटर लाओगे? 10 लाख वोटर बताओ एक नाम। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ संजय जी। ये बड़े लोग हैं जो 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं जनवरी माह में, वो पहली बार विकास को क्या 10,000 है वो? क्या जनसंख्या इतनी बढ़ गई? एक विधानसभा में क्या 10,000 वोटर जीतेगा? 1 जनवरी को सही बात है। 5% का मतलब हुआ 10,000 एक जगह का मतलब हुआ सर 5 जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से 5% के ऊपर। जनाब 70 लाख यूपी वाला डाटा है क्या? अरे मेरी बात सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे? वोटर आएगा 70 लाख वोटर आएगा। भाई आप बता दीजिए ना 84 लाख टोटल वोटर है और 10,000 पर विधानसभा 70 को गुणा कर लीजिए जरा बता। संजय ये कहाँ से लाएंगे अभी? संजय जी ये बात एक धरातल में आप सबसे बात करिए। आप 1000 अभी आप बात करेंगे 1000 निकल सकता है तो 10,000 होता है प्रति विधानसभा को मतलब हुआ कि लगभग 5% की हाइक और 5% नया वोटर, वो वोटर जो उत्साह में होगा माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के, वो वोटर जो विकास को पहली बार वोट करेगा। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए, और हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है जो अभी पूरे जो हमारे बूथ की जो कमेटी है 14 लोगों की कमेटी की हम पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी जो संजीव वर्मा जी के बस में हम तो तथ्य में आधारित बात कर रहे हैं। अभी आपकी कुंडली भी खोल रहा हूं। अरे मेरी कुंडली क्या? कुंडली तो संजय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी जो हमारे जितने बूथ अध्यक्ष हैं उनसे एक एक करके पूरे अध्यक्षों से लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या प्रगति है आपके बूथों की। और ये वही आप दूसरी और कांग्रेस को देखें, 2 साल हो गए अपने प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाए, जिलों की टीम तक नहीं बना पाए, जिनकी प्रमुख प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष से घोर अभद्रता कर देती है। रुड़की के आपके जिले के अध्यक्ष आते हैं प्रदेश अध्यक्ष को कमरे में बंद करके अभद्रता कर देते हैं और आप बहुत बड़ा दंगा बजा रहे हैं, बहुत बड़े हम लोग हम धरातल पे काम कर रहे हैं, पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बस्ता लगाने
परिवारवाद को नहीं सर, ये अपनी बात का। सुनो ना परिवार संजीव वर्मा जी आप जवाहरलाल अरे संजीव वर्मा फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी का परिवार, भ्रष्टाचार की बात आप सुन लीजिए। आपके राज्य सरकार है, हमारी शांत रहो भैया। नरेंद्र सिंह जी, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। हमारी समझ से एक महत्वपूर्ण अभियान के साथ साथ टारगेटेड मतलब ओरिएंट है कि इसको करना है, लेकिन 7 लाख को ये टारगेट करने जा रहे हैं। 10,000 एक बूथ विधानसभा में, 70 विधानसभा की तो 7 लाख। हमारे यहाँ की 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ के ऊपर के आसपास ये लोगों को मतदाता बनाने जाए। क्या ये संभव है? बस छोटे शब्दों में, क्योंकि समय की बात है। संजय जी बीजेपी आपने खुद कहा कि 2 लाख एक विधानसभा में 2 लाख अरे हमारे अंदर क्षमता है ना सर, ठीक है। अरे जब भैया क्षमता आपके अंदर सामने बता क्षमता ये पता करना चलिए धन्यवाद धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद जोशी जी। विषय ये नहीं है कि अभियान क्या क्या है, विषय ये है कि वो जमीन पे किस तरह से उतरेगा। चुनाव प्रस्तावित है, 24 में चुनाव होना है, सारी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में है और उसमें मतदाता बनाने की अगर बात है तो ये कोई गलत बात नहीं है। हर आदमी तक पहुंचना है और पहुंच के चुनाव जीतना है। हमारी समझ से आज आने वाला समय बताएगा कि हम इस अभियान को कैसे देखते हैं और भाजपा इस पे विजय कैसे पाती है। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।